Once again, welcome to you, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 7th English Literature chapter 15, हेलन किलर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 15 हेलन किलर की स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ। सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी। Captain Arthur Keeler and Kate Adams Keeler lived in Tuscumbia, a small town in northwest Alabama, USA. They were blessed with a baby girl on 27th June 1880. They named her Helen. She was a healthy child and her parents enjoyed watching her grow. Captain Arthur Keeler और Kate Adams Keeler लिव्ड मीन्स रहते थे इन टस्कम्बिया। कैप्टन आर्थर किलर और केंट एडम जो है टस्कम्बिया में रहते थे, जो कि स्मॉल टाउन एक छोटा सा कस्बा था इन नॉर्थ वेस्ट अलबामा, उत्तर दक्षिण अलबामा में। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के उत्तर पश्चिम अलबामा शहर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था टस्कम्बिया, जहां पर कैप्टन आर्थर किलर और केंट एडम रहते थे। दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी ऑन 27th जून 1880। 27 जून 1880 को उनको एक बेबी प्राप्त हुई। दे नेम्ड हर हेलेन, जिसका नाम उन लोगों ने हेलेन रखा। दे वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 27 जून 1880। 27 जून 1880 को उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम हेलेन रखा गया। सी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स इंजॉय वाचिंग हर ग्रो। सी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड, वह एक स्वस्थ बच्ची थी। एंड हर पेरेंट्स, और उसके माता पिता इंजॉयड, आनंद लेते थे, खुश होते थे। वाचिंग हर ग्रो, उसकी वृद्धि को देख करके, उसकी वृद्धि को देख करके उसके माता पिता बहुत खुश होते थे। द फैमिली वॉज नॉट वेरी रिच वन, वह परिवार बहुत धनवान नहीं था। कैप्टन किलर वॉज अर्लियर इन द आर्मी एंड लेटर ही अर्नड अ लिविंग both a cotton plantation owner of the editor of a weekly local newspaper, the North Alabamian. Helen's mother also worked on the plantation. The family was not a very rich one. परिवार बहुत धनवान नहीं था। कैप्टन हेलर वाज अर्लियर, पहले इन द आर्मी, पहले आर्मी में थे, और बाद में ही अर्न लिविंग एज बोथ अ कॉटन प्लांटेशन, बाद में वो कॉटन प्लांटेशन से अपनी जीविका को कमाते थे। प्लांटेशन ऑनर एंड द एडिटर ऑफ अ वीकली, और बाद में वो एक एडिटर, प्रकाशक बन गए लोकल न्यूज़पेपर द नॉर्थ अल्बानियन लोकल न्यूज़पेपर का वो एडिटर बन गए। हेलेंस मदर आल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन, हेलेंस की माँ प्लांटेशन पर काम कर रही थी, यानी पौधारोपण का काम कर रही थी। वाज आल्सो वर्कड ऑन द प्लांटेशन। व्हेन हेलेन वाज 19 months ओल्ड, व्हेन मीन्स जब हेलेन वाज 19 months ओल्ड, जब हेलेन 19 महीने की थी। सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। द डॉक्टर सेड दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर, डॉक्टर डिक्लेयर दैट सी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन फीवर। डॉक्टर ने यह बताया कि वह ब्रेन फीवर, मस्तिष्क ज्वर से प्रताड़ित थी, परेशान थी। व्हेन द फीवर सबसीडेड हेलेन ऑपरेटेड टू वेल, जब फीवर कम होगा, सब्सिडी मीन्स केम डाउन टू द नॉर्मल लेवल, जब फीवर कम होगा तब जा कर के हेलेन अपीयर टू बी वेल, अच्छी हो पाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली इन रियलिटी सी वाज फार फ्रॉम दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, इन रियलिटी सी वाज फार फ्रॉम दैट, इस चीज़ से वो काफ़ी दूर रही। इट मीन्स शी डिड नॉट
she did not improve very well from her brain fever. Helen stopped responding to sounds, sights, and simple action. She did not blink while staring at the sunlight. She neither responded to her father's claps nor to the bright lamps that her mother brought in front of her. It was evident to the killers that Helen had become both blind and deaf. Helen stopped responding to sounds. Helen could not respond any kind of sounds. हेलेन जो थी वो किसी भी आवाज़ को जब सुनती थी उसका जवाब नहीं देती थी. साइट्स कोई दृश्य हो जाता था या फिर एंड सिंपल एक्शन या कोई सिंपल एक्शन होता था, कोई सिंपल कार्य जैसे होता था, वो सब चीज़ जो है उसका वो रिस्पॉन्स नहीं देती थी. सी डिड नॉट ब्लिंक वाइल्ड स्टेयरिंग एट द सनलाइट. जब वह सूर्य के प्रकाश को स्टेयरिंग करती थी, देखती थी, तो उसकी पलकें भी नहीं झपकती थी. तो सी डिड नॉट ब्लिंक वाइल स्टेयरिंग एट द सनलाइट. सूर्य के प्रकाश की तरफ वह जब देखती थी तो उसके जो आँखों की पलकियाँ, आँखों के जो पलकें थे वो कभी भी जो है झुकते नहीं थे. सी नाइदर रिस्पॉन्डेड टू हर फादर्स क्लैप्स नॉर टू द ब्राइट लैम्प. सी नाइदर रिस्पॉन्डेड, सी डिड नॉट show any kind of her activity, her response when his father was clapped, nor to bright lamp that her mother brought in front of her. और जब उसकी माँ चमकती हुई मसाल को, लैंप को लेकर के उसके सामने आती थी तो भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था. यानी हेलेन केलन डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड व्हेन हर मदर केम विथ अ ब्राइट लैंप इन फ्रंट ऑफ हर. It was evident to the killers that Helen had become both blind and deaf, so that it was clear that killers means the parents of Helen came to know that their daughter was so blind and deaf. इस प्रकार का जब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके माता पिता जान गए कि उसकी जो बेटी है वह बहरी भी है और अंधी भी है. नेक्स्ट, द चैलेंज एंड हर्डल्स हर्ड फॉर द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वर नॉट इजी टू ओवरकम. द years that followed were painful and traumatizing not only for Helen but also her family. The challenge and hurdles ahead for the parents. यह चैलेंज उनके माता पिता के सामने बहुत ही कठोर था, जिससे द चाइल्ड वर नॉट इजी टू ओवरकम. जिससे द चाइल्ड वर नॉट इजी मीन्स सरल होना, टू ओवरकम मीन्स विजय पाना. जिससे ये जो समस्या थी वो बच्चे को शीघ्र ठीक कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी. द ईयर्स दैट फॉलोड वर पेनफुल. जो समय थे वह बहुत ही दर्द भरी समय थी एंड ट्रामेटाइजिंग भी था, बहुत ही शॉकिंग था एंड वेरी अपसेटिंग था. द पेरेंट्स वर आल्सो वेरी अपसेट अबाउट दियर daughters, not only for Helen but also her family. Helen became a very difficult child. Helen was so very difficult child for these parents. She threw tantrums and screamed at everybody. She threw means फेंक देना. She threw tantrums means she behaved so ill-mannered, behaved angrily and unfairly, and screamed at everybody. वह किसी भी व्यक्ति को देखकर चिल्लाने लगती थी और सामान या वस्तुओं को वो फेंकने भी लगती थी. हर बिहेवियर बीकेम अनरीजनेबल. उसका जो व्यवहार था वह सेंसलेस था. अनरीजनेबल मीन्स क्या होता है? सेंसलेस. उसके सभी व्यवहार बीकेम हो गए अनरीजनेबल मीन्स सेंसलेस. एंड इट अपसेट द किलर्स. एंड मीन्स और इससे जो है किलर्स जो फैमिली थी वह बहुत ही डिस्टर्ब हो गई.
The killer's parents were also very disappointed about their daughter's rude behavior. People known to the family advised them that she should be put into an institution for the disabled. People known to the family. People means लोग known to the family. ऐसे लोग जो उस परिवार को जानते थे, एडवाइज डेम, उनको सलाह दिए कि दैट सी शुड बी पुट इनटू एन इंस्टीट्यूट, कि उसे उस संस्था में प्रवेश दे देना चाहिए फॉर द डिसएबल्ड. डिसएबल्ड मीन्स जो लोग शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, अपाहिज होते हैं, हैंडीकैप जिसको आप कह सकते हो, हैंडीकैप संस्था में उसको डाल देना चाहिए, उसके जानने वालों ने उससे कहा. Children refused to play with her and Helen became an ill-tempered, miserable and lonely child. Children refused to play with her. बच्चे उसके साथ खेलने से मना कर देते थे. And Helen became an ill-tempered. Tempered means irritated, disappointed, annoyed, angry और miserable, sad and lonely child. जिससे हेलेन बीकेम हो गई एंड इल टेम्पर्ड, बहुत गुस्सा करने लगी, मिजरेबल दुखी हो गई, एंड लोनली चाइल्ड और अकेली बच्ची हो गई. बिकॉज नो चाइल्ड वांट टू प्ले विथ हर, कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था. When with a heavy heart her mother would say, Helen's behavior is getting worse, what should we do? With a heavy heart, भारी हृदय से, it means the parents of Helen was so very disappointed and her mother would say, और उसकी माँ कहा करती थी, Helen's behavior is getting worse. हेलेन का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वह बहुत ही खराब होता जा रहा है. What should we do? हमें क्या करना चाहिए? Helen's mother was so very disappointed about the rude behavior of Helen, so that she wanted to choose any kind of decision. The killers now needed professional guidance. They wrote about Helen to Dr. Michael Agnos, director of the Perkins Institute for the Blind in Boston in Massachusetts. The killers now needed professional guidance. अब किलर को एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी. They wrote about Helen. उन्होंने लिखा, उसके माता पिता ने लिखा, wrote about Helen to Dr. Michael Anagnos, director of Perkins Institute for the Blind in Boston in Massachusetts. उसके माता पिता ने डॉक्टर माइकल के पास एक पत्र लिखा, जो कि ब्लाइंड परकिन इंस्टीट्यूट जो कि अंधे बच्चों के लिए वो संस्था बनी हुई थी, उसके डायरेक्टर मिस्टर डॉक्टर माइकल के पास उन लोगों ने पत्र लिखा. माइकल एनेग्नॉस ने कंसीडर मीन्स कंसर्न, विचार किया कि हेलेंस केस एंड इमीडिएटली रिकमेंडेड अ फार्मर स्टूडेंट एंड द इंस्टीट्यूट टू बी हेलेंस टीचर. माइकल कंसीडर्ड हेलेंस केस. माइकल एनेग्नॉस ने यह विचार किया कि हेलेन का जो केस है, मामला है, एंड इमीडिएटली रिकमेंडेड, इसको इमीडिएटली मीन्स तुरंत रिकमेंड करना चाहिए, इसको रिकमेंड किया, उसने सजेशन दिया a former students of the institutes to be Helen's teachers. Helen's teacher, हेलेन के टीचर मीन्स अध्यापकों के लिए, उस संस्था के जो भी अध्यापक थे उन सभी अध्यापकों से माइकल ने यह सलाह दिया कि वे लोग क्या करें, हेलेन किलर के साथ कुछ अच्छे व्यवहार करें. सी वाज एने सुलीवेन, उस अध्यापिकाओं में एक अध्यापिका थी एने
एन सुविलवेन द लेडी हु चेंज्ड हेलेन्स लाइफ, जिसने हेलेन के जीवन को क्या किया, बदल दिया। एन सुलिवेन द लेडी हु चेंज्ड हेलेन्स लाइफ, जिसने हेलेन के जीवन को क्या किया, चेंज कर दिया। एन हैड पुअर विजन हरसेल्फ, एन का जो विजन था, दृश्य था, वो बहुत ही खराब था। बट सी वाज कीन टू वर्क, लेकिन सी वाज कीन टू वर्क, वह कार्य करने के प्रति जिज्ञासु थी। एंड अर्न अ लिविंग ऑन हर ओन, और खुद वो अपनी जीविका जीना चाहती थी, अपना जीवन खुद जीना चाहती थी, अपने जीविका के लिए खुद कमाना चाहती थी। सो सी एक्सेप्ट द जॉब ऑफ बीइंग हेलेन्स टीचर, सो अतः सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, द जॉब, काम, कार्य को, ऑफ बीइंग हेलेन्स टीचर, हेलेन के टीचर के रूप में उसने अपना जॉब क्या किया, स्वीकार किया। सो दैट इज द half description this story, remaining will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.